ये कौन सा सबका साथ सबका विकास का दावा है कि जो प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू ले, जो उनसे पूछे कि आप आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, उसके लिए तो रेड कारपेट बिछा है। जो अभिनेत्रियां उनकी विचारधारा के समर्थन में बात करें, उनके लिए जेड सिक्योरिटी है। लेकिन वो शाहरुख खान जो पूरी दुनिया में भारत के तिरंगे का मान बढ़ाता है, उसके लिए सोशल मीडिया पे किस तरह के ट्रेंड चलाए जाते हैं। कौन सा सबका साथ सबका विकास है महोदय? इसी दिल्ली में एक सांसद पाए जाते हैं, सत्ताधारी पार्टी के सांसद हैं, वो अपने कार्यक्रमों में सार्वजनिक मंचों पे खड़े होकर कहते हैं कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करो। आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। कैसे होगा सबका साथ सबका विकास कि दिल्ली पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, उल्टा जो मीडिया उसको दिखाने का प्रयास करती है उनको नोटिस भेजा जाता है। ये कौन सा सबका साथ सबका विकास है उपसभापति महोदय? प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो लोकसभा में एक भी टिकट ये सत्ताधारी दल किसी मुसलमान को नहीं देता, राज्यसभा में एक भी टिकट किसी मुसलमान को नहीं देता, विधानसभा में जो बड़े बड़े प्रदेश हैं उसमें एक भी टिकट मुसलमान को नहीं देता। ये कौन सा सबका साथ सबका विकास है? काहे का सबका साथ सबका विकास? ये नारा, ये दावा खोखला है। मैंने प्रधानमंत्री जी के भाषण सुने हैं। जब 3 तलाक पर बिल आ रहा था उपसभापति महोदय, तो प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मैं अपने मुस्लिम बहनों को हक दिलाना चाहता हूं, उनके न्याय के लिए लड़ रहा हूं। तो उस भाषण के महज 2.5-3 घंटे बाद उनके गृह राज्य गुजरात में बिल्किस बानो के आरोपी रिहा किए जा रहे थे। उसी दिन उन्हें माला पहनाया जा रहा था, उनका सम्मान किया जा रहा था। ये कौन सा सबका साथ सबका विकास है? कई सारे मंत्री हैं जो ट्रेवल एजेंसी खोल के बैठे हैं, जो कहते हैं कि देशभक्ति हर दिन देशभक्ति साबित करो, चले जाओ वहां चले जाओ। मैं तो उनसे कहना चाहता हूं कि तुमने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है, आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। तभी राकेश सिन्हा जी बात कर रहे थे, अभी नहीं है शायद, कहीं चले गए हैं आसपास। उन्होंने अपने भाषण में 23 बार सबका साथ सबका विकास की बात की। अभी गीता जी बोल रही थी, उन्होंने भी कहा कि सबका साथ सबका विकास का बजट आया है, लेकिन वो इसके ये जो रेजोल्यूशन है इसके विरोध में क्यों है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। अगर आप सबका साथ सबका विकास का दावा कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास के नारे लगा रहे हैं, तो अगर एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी जो जिस स्ट्रक्चर कमेटी की सिफारिशों में यह तय हो गया है कि वो दलितों से भी बदतर स्थिति में है, उसका आर्थिक सामाजिक स्थिति ऐसी है, अगर उसके उत्थान के लिए कोई बिल बात कर रहा है तो फिर उसके विरोध में है क्यों? दरअसल ये वही मानसिकता है जो लगातार काम कर रही है, जिसके तहत अमृत काल में भी जो बजट पेश किया जाता है उसमें जो अल्पसंख्यकों का बजट है उसमें 38% की कटौती की जाती है और फिर कहा जाता है कि हम सबका साथ सबका विकास का दावा कर रहे हैं। ये कौन सा सबका साथ सबका विकास का दावा है? मदरसों के जो शिक्षक हैं उनका कई साल से उनको वेतन नहीं दिया गया है। हमारे पास उनके फोन आते हैं, वो कहते हैं कि हमारी बात सदन में उठाइए, हम भूखों मर रहे हैं, हमारे घरों में चूल्हे नहीं जल रहे। हम जब उनकी बात यहां करें तो विरोध, लेकिन बातें क्या हैं? सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। एक नारा सुनाई पड़ेगा कि सबका साथ सबका विकास। ये कैसा सबका साथ सबका विकास है? मैं सदन से यह पूछना चाहता हूं कि यहां सत्र चल रहा है उपसभापति महोदय, और इसी संसद से महज 800 मीटर की दूरी पर जंतर मंतर पर खड़े होकर के कार्यक्रम आयोजित होता है अभी 4 दिन पहले, और एक व्यक्ति वहां खड़ा होकर के सीधे आह्वान करता है, सीधे आह्वान करता है। और सभापति उपसभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, उल्टा जो मीडिया उसको दिखाने का प्रयास करती है उनको नोटिस भेजा जाता है। ये कौन सा सबका साथ सबका विकास है उपसभापति महोदय? ये हम बहुत गंभीर लोग यहाँ बैठे, मैं उच्च सदन में बैठा हूं, मैं यहाँ खड़ा होकर के कहना चाहता हूं ये कौन सा सबका साथ सबका विकास है? उपसभापति महोदय, इसी दिल्ली में एक सांसद पाए जाते हैं, सत्ताधारी पार्टी के सांसद हैं, वो अपने कार्यक्रमों में सार्वजनिक मंचों पे खड़े होकर कहते हैं कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करो। आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। कैसे होगा सबका साथ सबका विकास जब सत्ताधारी पार्टी के सांसद आर्थिक बहिष्कार की अपील करेंगे और उनके खिलाफ एक मामला तक दर्ज नहीं होता?
प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन अफसोस है कि जब राजनीतिक तौर पर विकास करने की बात आती है तो लोकसभा में एक भी टिकट ये सत्ताधारी दल किसी मुसलमान को नहीं देता, राज्यसभा में एक भी टिकट किसी मुसलमान को नहीं देता, विधानसभा में जो बड़े बड़े प्रदेश हैं उसमें एक भी टिकट मुसलमान को नहीं देता। और वो तीन जो नाम के लोग थे, मुख्तार अब्बास नकवी साहब, एमजे अकबर साहब, सैयद जफर इस्लाम, उनको भी किनारे लगा दिया जाता है। ये कौन सा सबका साथ सबका विकास है? काहे का सबका साथ सबका विकास? ये नारा, ये दावा खोखला है। मैंने प्रधानमंत्री जी के भाषण सुने हैं। जब 3 तलाक पर बिल आ रहा था उपसभापति महोदय, तो प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मैं अपने मुस्लिम बहनों को हक दिलाना चाहता हूं, उनके न्याय के लिए लड़ रहा हूं, ये बिल मैं उनके लिए ला रहा हूं। आपने भी सुना होगा वो नारा। मैं तो सभापति महोदय बचपन से जिस विद्यालय का पढ़ा हूं वहां संस्कृत का एक श्लोक सुना करता था कि यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मैं इसे सुना करता था उपसभापति महोदय। और फिर आज जब यहां सदन में खड़ा हूं तो मैं पिछले दिनों लाल किले से प्रधानमंत्री जी की, लाल किले की प्राचीर से वो भाषण, उनकी वो तकरीर भी सुन रहा था, जब वो कह रहे थे कि महिलाओं को बिना हक दिलाए देश आगे नहीं बढ़ सकता। जब वो लाल किले की प्राचीर से ये बात बोल रहे थे तो उस भाषण के महज 2.5-3 घंटे बाद उनके गृह राज्य गुजरात में बिल्किस बानो के आरोपी रिहा किए जा रहे थे। उसी दिन उन्हें माला पहनाया जा रहा था, उनका सम्मान किया जा रहा था। ये कौन सा सबका साथ सबका विकास है? उपसभापति महोदय, मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू ले, जो फिल्मी स्टार, जो उनसे पूछे कि आप आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, उसके लिए तो रेड कारपेट बिछा है। जो अभिनेत्रियां उनकी विचारधारा के समर्थन में बात करें, समर्थन से ज्यादा आगे बढ़ के बात करें, उनके लिए जेड सिक्योरिटी है। लेकिन वो शाहरुख खान जो पूरी दुनिया में भारत के तिरंगे का मान बढ़ाता है, जिसे फीफा वर्ल्ड कप में आमंत्रित किया जाता है, उसके लिए सोशल मीडिया पे किस तरह के ट्रेंड चलाए जाते हैं? कौन सा सबका साथ सबका विकास है? महोदय, मेरा नाम इमरान है। मैं उस पीड़ा को महसूस करता हूं जिस पीड़ा का जिक्र अभी मनोज झा जी कर रहे थे। मैं उस पीड़ा से गुजरता हूं, इसलिए मैं आपसे यहां खड़ा होकर कहता हूं कि हम हर दिन सुनते हैं, कई सारे मंत्री हैं जो ट्रेवल एजेंसी खोल के बैठे हैं, जो ये कहते हैं कि देशभक्ति हर दिन देशभक्ति साबित करो, चले जाओ वहां चले जाओ। मैं तो उनसे कहना चाहता हूं कि तुमने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है, आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। हम उसको किसी को हर दिन उसका सबूत नहीं देते फिरेंगे। ऐसे में अगर ये बिल मांग करता है कि मुसलमानों के शैक्षिक और उनके सामाजिक, उनके आर्थिक उत्थान के लिए सरकार उस पर ध्यान दे, तो फिर तकलीफ क्या है, दिक्कत क्या है? क्या आपका जो नारा है वो झूठा है? क्या सबका साथ सबका विकास का नारा सिर्फ खोखला है? बजट से तो यही जाहिर होता है, आप लगातार घटाते जा रहे हैं बजट, आप लगातार कटौती करते जा रहे हैं।